Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. I will teach you subject Goods and Services Taxes (GST) in course of BBA third year. Now, today we are discuss about Unit First. In Unit First, next topic जो आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। दैट मीन्स जो जीएसटी है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम इस पे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, मस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब उसमें से आपका जीएसटी कौन सा टैक्स होता है? तो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, मतलब हम जीएसटी पे कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमने जीएसटी पे भी कर दी। कुछ प्रोडक्ट्स हम जो मार्केट से परचेज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी जीएसटी ऐड होता है। ठीक है, एक सर्टेन परसेंट से, तो हमें तो वो गुड्स लेना ही लेना है, तो हम उस गुड्स को परचेज कर लेते हैं। दैट मीन्स जब हम पेमेंट करते हैं तो हमने जीएसटी उसमें दे दी है। तो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता ही नहीं है आप जीएसटी दे रहे हैं। तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इसके कई सारे स्टेजेस हैं जीएसटी के, क्योंकि रॉ मटेरियल से लेकर के होल सेलर, रिटेलर, कंज्यूमर सभी को जीएसटी देनी पड़ती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड continuous chain of tax credit from the producer point, servicer point, service providers point up to the retailer level, consumer level, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain. That means goods की जहाँ से सप्लाई स्टार्ट होती है, चाहे वो आपका प्रोड्यूसर हो, चाहे वो आपका सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो आपका रिटेलर हो, कंज्यूमर हो, सभी को टैक्स देना पड़ता है जीएसटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जीएसटी जो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट जो इसके बाद हम बात करते हैं, आगे दिया हुआ है कि द कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड एंड वैल्यू एडिशन नेचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तो किस किस स्टेज पे जीएसटी किस प्रकार से लगता है इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव। आइए बात करते हैं इसमें हम। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ ब्रॉड बेस्ड एंड comprehensive tax levied on the goods and services. It is one indirect tax for the entire country. बता रहे हैं कि गुड्स जब भी हम परचेज करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पर हमें जीएसटी देनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं कि ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि एंटायर सारी पूरी कंट्री में, इंडिया में हर जगह यही टैक्स लगता है, इसलिए इसको हम वन नेशन वन टैक्स भी कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो इसमें आपका दिया हुआ है मल्टी स्टेज टैक्स। आइए बात करते हैं, मतलब कि गुड्स का जो जहाँ से प्रोड्यूसिंग स्टार्ट होगी रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स तक, वहाँ पर हर लेवल पे जीएसटी देनी पड़ती है। तो बात करते हैं हम इस पर सेकेंड पॉइंट पे मल्टी स्टेज टैक्स। देयर आर फाउंड multiple change of hands on items goes through along its chain of supply. This chain involves the following. बता रहे हैं कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपका वाइंग रॉ मटेरियल, जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तब भी हमें जीएसटी देनी पड़ती है एज ए बिजनेसमैन। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, गुड्स का मैन्युफैक्चर या फिर प्रोडक्शन होता तभी भी आपकी जीएसटी वहाँ पर देनी पड़ती है। वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स के समय भी जीएसटी देनी पड़ती है। सेल टू होल सेलर को जब सेल करेंगे तभी भी जीएसटी आपकी लगेगी, और सेल टू रिटेलर यहाँ भी जीएसटी लगेगी। एंड फाइनल सेल टू द एंड कंज्यूमर, जब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज़ करता है, जब वो परचेज करता है या फिर कोई बिजनेस से सेल करता है, तब वहाँ पर भी जीएसटी आपकी चार्ज होती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लेविड ऑन ईच ऑफ द अबव स्टेज, हर स्टेज पे जीएसटी देनी पड़ती है। दीज स्टेज मेक गुड एंड सर्विसेज टैक्स मल्टी स्टेज टैक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज टैक्स। तो आपसे शॉर्ट में पूछा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय मल्टी स्टेज टैक्स, तो आपको ये आपको
आंसर देना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेजेस का। थर्ड पॉइंट जो इसमें बता रहे हैं कि डेस्टिनेशन बेस्ड। ये बात करते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड में क्या दिया हुआ है आपका। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशंस। सपोज दैट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश एंड आर सोल्ड टू एंड कंज्यूमर इन बिहार। बता रहे हैं कि गुड्स जो आपका देखो स्टेट में तो आपका सेल और परचेज होता ही है। दूसरी चीज़, वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी हमारा गुड्स सोल्ड किया था तो वहाँ पर भी आपकी जीएसटी लगती है। बट होता क्या है कि जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट हम कोई भी सेल परचेज करते हैं एज ए बिजनेसमैन तो वहाँ पर जीएसटी ना लग करके आईजीएसटी लगती है। ठीक है, उसको बोलते हैं फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। So the entire goods and services tax revenue will go to Bihar. The supply at each stage is permitted to avail credit of GST paid on the purchase of goods and services and can set off this credit against the GST payable on the supply of goods and services made by him. अब सपोज दैट हम बिहार में गुड्स जो है वो बिहार से परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो जो भी रेवेन्यू होगा हमें बिहार में जाएगा हमारा, तो वहाँ पर जीएसटी जो है हम परचेज उनको पे करनी पड़ेगी और जब वो किसी दूसरे को सेल करेंगे तो वो जीएसटी उनको मिल जाती है। सब कुल मिलाकर के जो भी बिजनेसमैन होते हैं आपका, चाहे वो बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, सेल ऑफ होलसेलर, सेल ऑफ रिटेलर, इन ये सभी जीएसटी पे करते हैं। बट एक तरफ ये पे करते हैं, दूसरे को सेल करके इनको मिल जाती है। बट जो फाइनली जीएसटी कौन पे करता है, जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, फाइनली वही जीएसटी दे रहा है। आगे बताया गया होगा इसमें, दस ओनली द फाइनल कंज्यूमर बेयर्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जो फाइनल जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है फाइनली वही देता है। बिजनेसमैन क्या होता है, चाहे होलसेलर से वो रिटेलर हो, वो एक तरफ जीएसटी किसी को दे रहे हैं परचेज करें, जब सेल करते हैं तो उनको जीएसटी वो मिल जाती है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि हु इज लाइबल टू पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब एज ए बिजनेसमैन किसको जीएसटी पे करनी पड़ती है, तो ये बात करते हैं हम इस पे। इन जनरल द सप्लायर्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज लाइबल टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब गुड्स सप्लाई करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जीएसटी देनी पड़ती है। हाउएवर इन स्पेसिफाइड केसेस द लाइबिलिटी may be cast on the recipient under the reverse change mechanism. In some cases, liability to pay goods and services tax is on the third person. तो मेनली इसमें जो थर्ड पर्सन होता है उसकी लाइबिलिटी होती है पे करने की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टैक्स ऑन द इवेंट ऑफ सप्लाई, सो सप्लायर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड। मेनली क्या होता है कि जब गुड्स की सप्लाई की जाती है तो जीएसटी आपकी उस पर चार्ज होती है, तो इसीलिए जो भी सप्लायर होते हैं उनको जीएसटी, जो इनके ऑफिसेज बने होते हैं, जैसे सेल टैक्स पे टेस्ट होते हैं, ऐसे जीएसटी का भी होता है आपका, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो हाउएवर स्मॉल बिजनेस हैविंग ऑल इंडिया एग्रीगेट टर्नओवर बिलो, अगर कोई भी छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, अगर उनका टर्नओवर का मतलब एक साल के अंदर उनका जो टर्नओवर है 20 lakhs या फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है 10 lakhs इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर 10 लाख है और वैसे आपका 20 लाख, तो नीड नॉट रजिस्टर अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेज, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस ऑफिस में। ठीक है, क्योंकि उनको कोई भी जीएसटी देनी नहीं पड़ती है। तो इसमें यही पूछा गया था कि कौन लायबल होते हैं, तो जिनका 20 लाख से कम होता है टर्नओवर, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कोई अनिवार्य नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है वहाँ पर 10 lakhs से कम है अगर, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना कोई ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट जो है आपका दिया हुआ है कि द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन आर लायबल टू पे गुड्स एंड सर्विसेज। बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके, ये इन पर्सनस को जीएसटी देना मस्ट जरूरी है, अनिवार्य है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं आइए बात करते हैं हम। पर्सनस रजिस्टर्ड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, जो लोग जीएसटी के जो कार्यालय ऑफिस होते हैं उनमें रजिस्ट्रेशन है उनका, वो
उनको जीएसटी देनी पड़ती है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसलिए क्योंकि वो उस कैटेगरी में आ रहे होते हैं। सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है, पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दैट मीन्स मतलब ऐसे पर्सन्स जो मतलब एक तरफ से जीएसटी ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरी एक तरफ जीएसटी दे रहे हैं, दूसरी तरफ जीएसटी ले रहे हैं, तो दैट मीन्स वो जीएसटी के अंडर तो आ ही रहे हैं, तो उनको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, वो जीएसटी की कैटेगरी में आएंगे। फिर आपका थर्ड पॉइंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स रजिस्टर्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एंड थ्रू whom सर्टेन सप्लाई आर मेड। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो भी होते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं आपके गुड्स सर्विसेज टैक्सेस के अंडर में, तो उनको भी जीएसटी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एंड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। मतलब ऐसे पर्सन्स जो जीएसटी में उनका रजिस्ट्रेशन होता है उसकी कैटेगरी में आते हैं, और उनको रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उनका टैक्स डिडक्ट हो जाए। तो टैक्स डिडक्शन के लिए भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आपके पास LICs होनी चाहिए, आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स होने चाहिए बैंक के, तो वो अंडर सेक्शन सी में आते हैं, उनको दिखाने से टैक्सेस जो हैं वो थोड़ा सा डिडक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेस। ऐसे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं या फिर किसी भी सोर्सेज से टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उनको भी जीएसटी पे करनी होती है, ठीक है। तो फिर आज के लिए जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं अब, ठीक है।